आप दक्षिण भारत में रह रहे हैं, खासतौर से तेलंगाना आंध्रा में रह रहे हैं, तो स्ट्रीट्स पर एकदम धमाल मच रही है, त्योहार मचाया जा रहा है, क्योंकि राजमौली साहब की नई फिल्म RRR रिलीज हो रही है। और खास बात इस फिल्म की यही है कि बाहुबली जो इन्होंने बनाई थी उसके बाद ये अब लेकर आए हैं एक और, जो सब लोग कह रहे हैं ब्लॉकबस्टर साबित होगी। जूनियर NTR, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट। मैं वैसे हिंदी फिल्मों की इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसके ट्रेलर्स देखे थे वीरू, एंड मुझे तो लग रहा है जितना हाइप बाहुबली में क्रिएट हुआ था उस तरह का प्लान राजमौली का रहा है इस फिल्म को बनाने को लेकर। 5000 स्क्रीन्स भारत और ग्लोबली में ये दरअसल रिलीज होने वाली है, तो ये एक बिग फैक्टर रह सकता है यहाँ से आगे PVR आइनॉक्स जैसे प्लेस के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं करण तौरानी, एलारा सिक्योरिटीज के। करण, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले आपसे बात हुई थी जब राधे श्याम रिलीज हो रही थी, और तब भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि RRR धमाल मचा सकती है मल्टीप्लेक्सेस पर। इस समय बताइए, ऑन ग्राउंड आप क्या सुन रहे हैं, कितना एक्शन देखने को मिला है? तो मेरे ख्याल से जैसे हम 2 हफ्ते पहले बोल रहे थे कि जो कंटेंट पाइपलाइन है वो सिनेमा चेंज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम स्पेसिफिकली RRR की अगर हम बात करें तो इसका जो कलेक्शन होता है ओपनिंग डे का, ये 110-120 करोड़ के आसपास रहेगा। और अगर हम फर्स्ट वीक की बात करें तो ये पिक्चर ऑलमोस्ट 450-500 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। ये जो नंबर्स है ये सिर्फ डोमेस्टिक नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की एस्टिमेट है। और अगर हम बात करें तो लाइफ टाइम कलेक्शन एक्सपेक्टेशन तकरीबन 700 से 800 करोड़ के बीच में हो सकती है। तो अभी हम जैसे बात करें तो रिव्यूज आई थिंक ये मूवी की बहुत अच्छी आई है, तो मे बी ये 700-800 करोड़ के पार भी चला जा सकता है। बट अगर हम देखें बाहुबली 2 जो आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी पिक्चर रही है बॉक्स ऑफिस के दायरे पे, उनका कलेक्शन 1000 करोड़ था वो पिक्चर का। तो मुझे लगता नहीं है कि ये शायद बाहुबली को क्रॉस कर पाएगी, बट बाहुबली के क्लोज जाते हुए मुझे नंबर जरूर दिखते हैं। क्योंकि ये इनफैक्ट फिल्म ऐसे टाइम पर रिलीज हो रही है जहां पर तमाम कोविड के रिस्ट्रिक्शंस भी हट रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस फिल्म की ओपनिंग एक फुल हाउस यानी कि फुल ऑक्यूपेंसी के साथ होगी, इफ आई एम करेक्ट। ये कितना ट्रांसलेट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स, PVR की कितनी स्क्रीन्स ये फिल्म दिखा रही है? ये क्या कुछ डेटा है आपके हाथ में, PVR हो या फिर आइनॉक्स हो? तो अगर हम बॉक्स ऑफिस, पहली बात तो ये जो पिक्चर खुल रही है डेफिनेटली ये बिना किसी रेस्ट्रिक्शन से खुल रही है। ये पहली बड़ी फिल्म है जो बिना रेस्ट्रिक्शन के मार्केट में आ रही है। अगर हम बात करें सारे स्टेट्स 100% पे खुल चुके हैं, कहीं पे भी कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शन कुछ है नहीं, नाइट कर्फ्यू की बात करें तो। और अगर हम बात करें ये पिक्चर को कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो अगली जो बड़ी पिक्चर आ रही है वो है 14 या 15 अप्रैल के आसपास। तो मतलब ये पिक्चर को प्रॉपर एक 3-3.5 वीक का रन है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर ये पिक्चर का कंटेंट अच्छा है रिव्यूज के हिसाब से, तो ये पिक्चर का रन के हिसाब से ये पिक्चर की कलेक्शंस बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। अगर हम इसकी इम्पैक्ट बात करें PVR आइनॉक्स जैसे कंपनीज पे, तो जनरली अगर आप देखोगे तो तकरीबन 50 से 60% रेवेन्यू ये कंपनी का बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू से आता है। और अगर अगर हम बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू के अंदर जाए तो 30 से 40% बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू साउथ से आता है। तो ये जो मूवी है इसमें जो 30-40% का जो साउथ का बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू है उसमें बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिखेगा। अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो जनवरी तो बंद ही था, फरवरी भी, सेकेंड वीक फरवरी के बाद ही सिनेमास खुले हैं। अगर हम जनरल बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू की बात करें तो मंथ ऑफ मार्च में इनकी बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू ग्रो की है 30 से 35% एज कम्पेयर टू मार्च 19 प्री कोविड लेवल। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, बोल कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है, और जब से सिनेमास खुली है ऐसा नहीं है कि इट यू शेप रिकवरी हुई, ये एकदम प्रॉपर V शेप रिकवरी है। खुलते ही मतलब सिनेमास में बहुत सारी फुटफॉल की, ऑक्यूपेंसी की बहुत ज्यादा ग्रोथ आ गई है। एंड कश्मीर फाइल जो पिक्चर थी वो भी सुपर हिट थी। तो अब आगे चल के आई थिंक ये ट्रेंड ज्यादा एक्सलेट करेगा। ये 30% नंबर तो बहुत ही कम है मेरे हिसाब से। अगले 2 महीने में, अप्रैल मई में, बिकॉज ऑफ कॉन्टेंट पाइपलाइन इतनी स्ट्रांग है, ये नंबर 40 से 50% भी क्रॉस कर सकता है। अच्छा, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, ये एग्जैक्टली देखिए, अब सडनली आपके साथ बहुत सारे, अगर आप देखें, करंट पॉजिटिव्स खड़े हो गए हैं। जैसे आपने कहा कश्मीर फाइल्स एक बहुत अच्छी, अगर आप देखें, नंबर्स है वहाँ पे। RRR के अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे इस इंडस्ट्री के लिए। वाकई अगर आप देखें, आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इस क्वार्टर के ऑनवर्ड्स चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। 2 चीज़ें हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग रिलीज, स्ट्रॉन्ग कंटेंट्स, और एक और चीज़ करण जी, जो इन कंपनियों ने लास्ट 1 साल में, 2 साल में रेंट रीनेगोशिएशन करे थे,
उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आगे के 2-3 क्वार्टर्स में इनके नंबर्स पे? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिएगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम रेंटल्स की बात करें तो तकरीबन 18 से 20% इनका जो कॉस्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो रेंटल से होता है। अगर हम रेंटल्स की बात करें तो कोविड टाइम में जब लॉकडाउन हुए थे तब बहुत सारे मॉल डेवलपर्स ने इनको जीरो रेंटल्स पे पूरा फॉरगो कर दिया था रेंट, तो रेंट चार्ज नहीं किया था, सिर्फ कैम चार्ज किया था। और अगर हम आगे की बात करें जब से सिनेमास खुले हैं लास्ट ईयर से, तब से आई थिंक इनका जो रेंटल था वो रेवेन्यू शेयर पे चला गया था, बिकॉज फुटफॉल्स का पता नहीं था कि फुटफॉल्स कब वापस आएंगे। बट अब जो सिचुएशन देखने मिल रही है हमको, मेरे हिसाब से अप्रैल ऑनवर्ड्स ये सारे जो डेवलपर्स है, सारे जो सिनेमा चेन्स है, ये लोग फिक्स रेंटल पे चले जाएंगे जो प्री कोविड नंबर्स थे। तो इनको जो पहले एफिशिएंसी पहले मिली थी रेंटल कॉस्ट में वो अब शायद नहीं मिले। बट मुझे लगता नहीं उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज अगर आपकी ऑक्यूपेंसी प्री कोविड नंबर से पार हो जाती है तो रेंटल अगर प्री कोविड पे आता है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्टिवली आपके लिए गेन ही होगा। करण, उस लिहाज से फिर आप क्या यहाँ पर पी एट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्टॉक आगे डिलीवर करेगा, एंड फॉरवर्ड अर्निंग्स में क्या एक्सपेक्टेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एंड टारगेट में कोई बदलाव आएगा? क्योंकि एक के बाद एक फिल्मों का रिलीज होना, रेंटल्स पॉजिटिव तरीके से रीनेगोशिएट होना, कितनी वैल्यू है इनकाउंटर्स में इस समय और क्या रिटर्न्स बनेंगे? तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही स्टॉक पे हमारा बाय रिकमेंडेशन है। अगर हम अपनी नंबर्स की बात करें तो तकरीबन 25 से 30% से ज्यादा एबिटा लिखता बनता है FY24 में वर्सेस FY20। और अपसाइड की बात करें तो तकरीबन 30 से 35% अपसाइड अभी भी यहाँ से है। और ईवी एबिटा मल्टीपल हमने इसको दिया है, आइनॉक्स को 11.5 टाइम ईवी एबिटा और पीवीआर को 14 टाइम ईवी एबिटा। मेरे ख्याल से यहाँ से पॉजिटिव सरप्राइज और ट्रिगर्स दो है। एक तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है जो कि बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है, बिकॉज आपका सारा एडवर्टाइजिंग एबिटा पे फ्लो होता है। तो अगर एडवर्टाइजिंग की रिकवरी ज्यादा फास्ट दिखती है तो मेरे हिसाब से वो एक डेल्टा ट्रिगर बन सकता है। दूसरा ट्रिगर मेरे हिसाब से जो है वो फूड का है। अगर हम बात करें स्पाइडरमैन के टाइम पे जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आई थी, बड़ी पिक्चर आई थी, तभी इनका स्पेंड पर हेड ने ग्रोथ किया था 25 से 30%। अगर वो ट्रेंड वो लोग सस्टेन कर पाते हैं अगले एक साल के लिए तो वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा, बिकॉज उस पर भी डेल्टा बहुत ज्यादा बनेगा एबिटा के ऊपर। तो मेरे हिसाब से इन टारगेट प्राइस के ऊपर अगर एडवर्टाइजमेंट और फूड में अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो 10 से 15% का अपग्रेड ये टारगेट प्राइस के ऊपर भी दिखता बनता है। रिटर्न दिलाने की पूरी कगार पर ये स्टॉक्स खड़े हैं। करण, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप आज फिल्म देखने जा रहे हैं या आपने देख ली पहले? नहीं, मैं देखने जाऊंगा। ओके, तो तब भी इनफैक्ट आपसे ऑफ कैम फिर बातचीत होगी कि कैसी रही और क्या मूड रहा। गाबा साहब, आप तो कई सारी फिल्मों का प्रीव्यू देख लेते हैं, इसके लिए कोई इनविटेशन आया है क्या आपको? जी नहीं, मुझे सिर्फ सलमान खान की फिल्मों का आता है और किसी का नहीं आता। और वो किसी और की फिल्म दिखाते नहीं है लोगों को। देख लेता हूँ लेकिन आजकल बंद है क्योंकि कोविड है। जब सलीम साहब देखते हैं तो मुझे बुला लेते हैं। चलिए, क्या पता सलीम साहब देख लें, या उनको बताइए कि ऐसी फिल्मों का भी प्रीव्यू करवा लीजिए। और फिर आशीष तो तैयार है, मैं भी आ जाऊंगी आपके साथ किसी दिन। मैं इनफैक्ट मयूरेश देख रही हूँ बुक माई शो पर जाकर कि अज्यूमिंग मैंने टिकट बुक करनी है तो IMAX 3D ऑप्शन है, कोई IMAX विद लेजर का ऑप्शन है, इतने सारे विकल्प हैं। लखनऊ में भी क्या आपको इतने सारे विकल्प मिलते हैं मानस मूवी देखने के लिए? ये 3D और लेजर और पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल, काफी अभी विकल्प आ गए। अगर आप पिछले करीब 5-6 साल में देखिए तो काफी मॉल्स आ गए हैं जहां पर आपको मल्टीप्लेक्सेस दिखते हैं, और आइनॉक्स और पीवीआर तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए अब तो काफी ऑप्शन मिलने लगे हैं यहाँ पर भी। कोई प्लान बना है ये मूवी देखने का इस बारी? नहीं, अभी प्लान नहीं बनाया। आप तो आज तो वैसे मानस बिजी हैं वीरू, आज मानस बिजी हैं। 3 बजे के बाद बिजी हूँ। आज तो थोड़े बिजी हैं, ये लखनऊ में बड़ा प्रोग्राम है, देखते हैं वीकेंड पर प्लान बनेगा या नहीं। लेकिन हाँ, काफी एक्शन देखने को मिल तो रहा है, और पीवीआर और आइनॉक्स दोनों